नीलम की माँ बचपन में ही उसका साथ छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। जब नीलम की उम्र महज 5 वर्ष ही थी। नीलम बचपन में माँ की ममता और प्रेम से वंचित न रहे, इसलिए उसके पिता ने उसकी देखरेख और पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने शुरू में नीलम को प्यार तो दिया, पर जब उसकी खुद की बेटी हो गई तो वो अपने असली रंग में आ गई। वो नीलम के साथ में एक सौतेली माँ का व्यवहार करने लगी और उसको दुखी और मारने लगी। सौतेली माँ के जुल्म सहते सहते नीलम जवान हो गई और ब्याह लायक हो गई। पिता ने बड़ी बेटी और पहली पत्नी की अमानत को बहुत ही धूमधाम से हंसी खुशी विदा किया और उसकी एक बहुत ही अच्छे घर में शादी करा दी। नीलम की ससुराल में बस 2 ही सदस्य थे, नीलम का पति अर्जुन और उसका ससुर। पति के ड्यूटी पर जाने के बाद घर पर नीलम और उसका ससुर दोनों अकेले ही रहा करते थे। नीलम के ससुर का स्वभाव बहुत ही अच्छा और दोस्ताना किस्म का था। वो नीलम के साथ एक ससुर बहू की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह बातें किया करते थे। दोनों के बीच सुख दुख और हंसी मजाक सभी तरह की बातें होती थी। एक दिन नीलम के पति अर्जुन की ड्यूटी नाइट शिफ्ट की लग गई और नीलम को अकेले ही कमरे में सोना पड़ा और कमरे के बाहर उसके ससुर लेटा करते थे। नीलम को अकेले में डर लगता था, तो उस रात नीलम अपने कमरे का दरवाज़ा खुला करके सो गई। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक से नीलम के कमरे में खड़का हुआ और नीलम ने एक तेज आवाज़ में किल्ली मारी और नीचे फर्श पर गिर गई। नीलम की ये डरावनी आवाज़ सुनकर उसके ससुर कमरे में भागते हुए आए और जैसे तैसे करके उन्होंने उसी अवस्था में नीलम को उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उन्हें लगा कि नीलम ने कोई डरावना सपना देखा होगा, इसीलिए वो डर कर नींद में गिर गई। उन्होंने अगले दिन नीलम से इस मामले में कोई चर्चा नहीं की और सब भूल गए और हर रोज़ की तरह फिर रात हो गई और फिर नीलम ने दोबारा ऐसा किया। वो नीचे गिर गई और अजीब हरकतें करने लगी। अब नीलम के ससुर को उसका यूं इस तरह से हरकत करना अजीब सा लगने लगा और उसने दिन निकलते ही नीलम से इस बारे में बात की, तो नीलम ने गर्दन हिलाते हुए साफ मना कर दिया कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर, उन्होंने इस बात पर पानी डाला और सब भूल गए। 3 दिन बाद नीलम ने रात को 2 बजे अचानक से बहुत तेज किल्ली मारी और जमीन पर गिर गई और तेज तेज अपने सर को जमीन में मारने लगी। उसके ससुर जी उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में भागते हुए आए और देखा कि नीलम बहुत बुरी तरीके से अपने आप को नोच रही है और कपड़े फाड़ रही है। जब उसके ससुर ने उसको ऐसा करने से रोका तो उसने उन्हें ही धक्का दे दिया और बाहर निकल आई। उस रात नीलम काबू से बाहर हो गई थी। वो संभाले भी नहीं संभल रही थी। उसने अपने आप को बहुत चोट मार ली थी। उसके ससुर को कुछ नहीं सूझा और उसने नीलम के हाथ पैर अपनी खाट से बांध दिए ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। खैर, वो रात तो जैसे तैसे करके निकल गई और दिन निकल आया। नीलम को अस्पताल ले जाया गया और वहां जाकर मालूम हुआ कि उसको दौरे की शिकायत है। दरअसल नीलम की सौतेली माँ उसको बचपन से ही एक जहरीला शरबत पिला रही थी जिससे उसकी मौत हो जाए और उसके पिता की सभी दौलत उसकी बेटी की हो जाए। उस शरबत का सीधा असर नीलम के दिमाग पर हुआ था, जिससे उसकी ऐसी हालत हो गई थी।